दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग तो देखी है लेकिन बड़ी तेजी नहीं बनी है। तो क्या रेलवे के शेयर इस समय फिर से ठंडे पड़ चुके हैं? क्या वही तेजी फिर नहीं बनेगी जो पिछले दिनों बनी थी? यानी जो स्टॉक है जो बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर साबित हो, 30 रुपीज़ का स्टॉक 200 तक दौड़ गया। फिर से उस तेजी की अब लोग अपेक्षा करें, कब तक वो तेजी आ सकती है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को अच्छे से समझेंगे। कंपनी मिनी रत्न से नवरत्न बन चुकी है और ऐसे में आने वाले समय जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक है, क्या ये स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके पिछले कई सालों के रिजल्ट को देखेंगे। दूसरी तरफ आईआरएफसी जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यह स्टॉक भी मल्टीबैगर साबित हुआ। लेकिन इससे पहले इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया था क्योंकि लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई थी इसकी और पिछले साल 2 साल तक ये उधर पड़ा रहा। 20 से 25 के बीच में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन जब दौड़ने लगा तो रॉकेट की गति से दौड़ा। 20 रुपीज़ का स्टॉक 92 तक चला गया। क्या फिर से ये उसी तेजी की तरफ आगे बढ़ेगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे रेलवे को लेकर। इसके अलावा आईआरसीटीसी जो ये अकेला स्टॉक है जो पहले दौड़ा था स्प्लिट की खबर की वजह से, जब रेलवे के शेयर दौड़ने लगे तो इसने उस तेजी में अपनी रफ्तार नहीं दिखाई और ये सुस्त रहा। लेकिन आने वाले समय आईआरसीटी में शानदार तेजी बन सकती है और इसके पीछे वजह ये फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और मोनोपोली बिजनेस है इसका। तो क्या इस समय आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार स्प्लिट देने जा रही है और आप देख सकते हो कि छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन अब इस समय स्प्लिट की संभावना की वजह से इसमें पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरबीएनएल की बात करें तो आज 164 पर क्लोजिंग रही। 0.33% की तेजी देखने को मिली। बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी थी, लेकिन रेल विकास निगम लिमिटेड में हमें कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। वैसे इंट्राडे में 169 का इसने हाई बनाया था, लेकिन फिर जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ रही। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इनोवेशन समिट हुआ है, एक बहुत बड़ा आप देखें इवेंट हुआ है। ये सेकेंड था और ये देख सकते हो कि 30 नवंबर को केरला कोची में ये समिट कंप्लीट हुआ है और आप देखो इसका जो उद्देश्य था सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन फॉर ग्रीनर फ्यूचर, यानी जो रेलवे सेगमेंट में हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में आने वाले समय किस तरह से ग्रीन फ्यूचर को आगे बढ़ाना है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना है और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। तो इसमें आप देखें तो हर तरह के देखें तो डिवीजन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और दूसरे और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के यहाँ पे लोगों ने इस इवेंट के अंदर भाग लिया और कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने आप इसको होस्ट किया है। अब इसके वजह यह है कि आप देखें तो आने वाले समय में रेलवे के अंदर आमूल परिवर्तन करना है। आप समझ सकते हो कि ये जो सबसे जो बड़ी बात है, सरकार इस समय रेलवे के ऊपर फोकस करिए कि इसको वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी से लैस करना है। जितने रेलवे स्टेशन है उसको बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाना है और जितने रेलवे ट्रैक है उनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी से युक्त करना और इसके लिए कवच की सुविधा भी की जा रही है, यानी कवच से लैस किया जा रहा है। कवच ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय दुर्घटनाओं से बचाएगी ट्रेन को। और इसके अलावा रेलवे के अंदर भी सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब ट्रेन भी आने वाले समय वंदे भारत होगी, वंदे भारत मेट्रो होगी। तो कुल मिला के इसी को लेके ये बड़ी समिट थी और इसकी जानकारी दी जा रही है। ये तो इस समिट के दौरान मेट्रो रेल सिस्टम से लेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे किस तरह से रेलवे को और एडवांस करना है उसके ऊपर सारी की अभी इस इवेंट के दौरान ये आप देखें डिस्कशन हुआ है। अब आप देखो इसमें आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी हिस्सा लिया गया। दूसरी अलग अलग जो रेल कॉरपोरेशन है उन्होंने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी दिखाई है। तो सरकार जिस तरह से एक के बाद एक फैसले ले रही है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप है और आने वाले समय में इस सेक्टर में एक शानदार तेजी बन सकती है। और आरबीएनएल जो रेलवे सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है जो हर तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट करती है, चाहे रेलवे के नए ट्रैक बनाने हो, रेलवे के ट्रैक को डबल करना हो या फिर उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो, नए टनल्स या ब्रिज बनाने हो, रेलवे स्टेशन में सारे प्रोजेक्ट कंपनी करती है। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकलती दिखाई दे रही है। वैसे अगर आप इसका बिजनेस देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रेवेन्यू 2019 में जहाँ पे 10,324 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 21,278 करोड़ तक पहुंच गया। डबल हुआ है रेवेन्यू, बिल्कुल देख सकते हो। इसके अलावा प्रॉफिट देखे
तो 2019 में 688 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 1421 करोड़ तक पहुंच गया। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको डबल होता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही बेहतर तरीके से आपका प्रदर्शन इसका दिखाई देगा और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 4396 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 7325 करोड़ तक पहुंच गया। तो इतना बेहतर प्रदर्शन और इतनी बड़ी ऑर्डर बुक, अब 2027 तक इनके पास काम की कोई कमी नहीं है। ऐसे में आपको आरबीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने से बचे इस समय रेलवे के शेयरों में, क्योंकि फिलहाल इतनी जल्दी तेजी की संभावना दिखाई नहीं दे रही, ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। अब चलते हम आईआरएफसी की तरफ। 75.35 पर क्लोजिंग थी, 0.94% की तेजी बनी, लगभग 1% की तेजी थी। वैसे इंटरडे में 77 का हाई भी बना था। अब आईआरएफसी को ट्रिगर मिल सकता है, क्योंकि आईआरएफसी लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। आप देख दो कि एमएफआई की जो लिस्ट है, जो जनवरी में लागू होगी, नई लिस्ट बनेगी और फरवरी से इसको उस लिस्ट को शामिल कर लिया जाएगा, उसको शुरू किया जाएगा। तो उसमें आईआरएफसी देख सकते हो कि लार्ज कैप में जाने की संभावना बन रही है। और इसके अलावा देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस भी इस लार्ज कैप में शामिल होने की संभावना बन रही है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ के आसपास है। ऐसे में ये लार्ज कैप में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर ये लार्ज कैप में चला जाएगा तो फिर बहुत सारा निवेश नया आएगा आईआरएफसी में और एक नया ट्रिगर मिलेगा और फिर तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो अच्छा मौका है इस समय, निवेश आपको करना चाहिए आईआरएफसी में, क्योंकि ये एक तरह से देखें तो बहुत ही सुरक्षित इसका इन्वेस्टमेंट है आपका। आप देख सकते हो कि सरकार इसको किसी भी प्रकार के टैक्स से बाहर रखी है, उसको किसी प्रकार के इनकम टैक्स में राहत है, दूसरे कोई टैक्स पे नहीं करने पड़ते। इसके अलावा इसका जीरो एनपीए, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। इसका बिजनेस भी बहुत ही शानदार है। देख सकते हो रेवेन्यू 2019 में 11,134 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में उठ के 23,933 करोड़ तक पहुंच गया, लगभग डबल हुआ है रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 2,255 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट तो यहाँ पे डबल नहीं बल्कि लगभग 3 गुना हो चुका है। और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 25,029 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो और क्या चाहिए हमें, इतना शानदार बिजनेस और मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले समय ये आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब हम चलेंगे आईआरसीटीसी की तरफ। 700 पर क्लोजिंग थी, 0.76% की गिरावट देखने को मिली। ये अभी भी थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाजार में शानदार तेजी, बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाई, उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को जरूर मिली है। लेकिन फंडामेंटली ये कंपनी बहुत मजबूत है। आपको पता ही होगा ऑनलाइन टिकट का बिजनेस है कंपनी का, हर तरह के ऑनलाइन टिकट बिजनेस कंपनी के पास ही है। आप चाहे दूसरी कोई भी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करें, सीधा फायदा उसको आईआरसीटीसी को मिलेगा, क्योंकि आईआरसीटीसी इसको दूसरी कंपनी से आप देखें तो बिजनेस टाइप के माध्यम से वो प्रोवाइड करती है सेवाएं। इसके अलावा कंपनी होटल बुकिंग का बिजनेस करती है, अलग अलग टूर ऑर्गेनाइज करती है, चाहे रीजनल टूर्स हो या फिर कोई प्रकार के आप देख फेस्टिवल टूर्स हो या फिर हॉलीडेज पैकेज हो, सारे के सारे टूर ऑर्गेनाइज कंपनी करती है। ट्रेन के अलग अलग पैकेज टूर ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा कैटरिंग का बिजनेस है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और साथ में रेलवे नीर का बिजनेस है, काफ़ी अच्छे बिजनेस है और इसीलिए कंपनी मजबूत है। कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। पिछले 5 साल का CAGR यहाँ पे देखें तो 34.9% के आसपास, जो बहुत ही अच्छी बात है। 3 साल का ROE 34.6% के आसपास, यानी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और 43% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, अपने शेयर होल्डर को ज़बरदस्त डिविडेंड देती है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो चुका है, 158 दिन थे जो घट के 118 दिन के आसपास आ गया। तो बहुत ही मजबूत सेहत दिखाई दे रही है और इसका रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 1959 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 3662 करोड़ तक पहुँच गया। और आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, लगभग डबल हुआ है रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 309 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 1006 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ है। तो रेलवे की कंपनियां बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में, इसका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2019 में यहाँ पे 1071 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में 2478 करोड़ तक पहुंच गया। तो ऐसे में आपको दाव लगाना चाहिए, आने वाले समय स्टॉक आपको कमाल से रिटर्न दे सकता है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है यहाँ पे FIDI का जम के निवेश हो रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 62.40 के आसपास है। यहाँ पे FI ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, 6.99% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 7.11% हो चुकी है। DI ने अपना निवेश बढ़ा दिया है, 9.92% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में ये भी 10.53% हो चुकी है। सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, जो 20.68% ही घट के 19.97% के आसपास गई। ऐसे में ये अच्छा मौका है, डिप में खरीदारी करें। आने वाले समय IRCTC से आपको मालामाल कर सकता है। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें स्प्लिट का फायदा देने जा रहे हैं। तो हम बात करें टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड की। 10.90 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.87% की तेजी देखने को मिली। अब कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का ऐलान कर दिया है और रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। 14 दिसंबर इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई है। कंपनी 1:10 के रेशो में आपको स्प्लिट देने जा रही है, यानी
आप देखें तो 10 टुकड़े किए जाएंगे, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़, उसको 1 रुपीज़ में बदला जा रहा है, यानी आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल जाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है, खरीदारी कर ले। आने वाले समय इसकी प्राइस फिर से बढ़ सकती है और काफ़ी अच्छा बिजनेस लग रहा है, तो दाव लगा सकते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक है, लिमिटेड निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।